कनाडा में 91, यूके में 48, रशिया में 40 और यूएस में 36 और ऐसे ही कुछ और कंट्रीज को मिलाकर साल 2018 से दिसंबर 2023 तक टोटल 400 इंडियंस की डेथ फॉरेन कंट्रीज में हुई थी, जिसमें रिसेंटली ये नंबर अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जहां सिर्फ जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक टोटल 11 इंडियंस की डेथ अमेरिका में हुई है। अब इसमें कुछ केसेस सुसाइड के हैं और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां काफ़ी सस्पिशियस तरीके से स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज मिली थी। अब इन डेथ्स के पीछे का रीज़न क्या है और क्या यूएसए की गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, चलिए आगे की वीडियो में समझते हैं। Why are students from India or of Indian origin dying in America? Another student from India has been found dead in the United States. In yet another tragic incident, an Indian student has died in Boston. And well, in yet another tragic incident, an Indian student has died in the US state of Ohio. Why are Indian students dying in the US? अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव होंगे तो आपको भी पता ही होगा कि इंडियंस के अगेंस्ट इंटरनेट पर किस तरह के रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए जाते हैं और इसमें अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका से भी आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां इंडियंस को काफी बुली किया जाता है। Why don't you go back to your own country? Why are you here? Go back to India. Why? We don't want you here. You have India. Why are you coming to the white man's land? मतलब जिस कंट्री को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, वहाँ के काफी सारे लोग अभी भी उस कंजर्वेटिव मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक सर्वे में पता चला कि हर दूसरा इंडियन अमेरिका में कभी ना कभी स्किन कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2024 में ही अप्रैल महीने तक टोटल 11 इंडियंस की डेथ हुई है, जिसमें कुछ का मर्डर हुआ था और कुछ की काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई थी। जहां अकुल धवन का ही केस देखिए, यहाँ अमेरिकन पुलिस वालों ने बिना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किए ही डेथ का रीज़न फ्रीजिंग टू डेथ बता दिया था। पर अकुल की फैमिली क्लेम करती है जहाँ अकुल की डेड बॉडी मिली है उस लोकेशन से अकुल की लोकेशन सिर्फ 400 फीट दूर थी। तो सिर्फ 400 फीट के गैप में इंसान सर्दी से मर जाए, ये काफ़ी अनबिलीवेबल साउंड करता है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए। यहाँ एक इंडियन स्टूडेंट विवेक सैनी पर अमेरिका में एक बंदा 50 बार सर पर हथौड़े से वार करता है, जिसके बाद विवेक की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये इंसिडेंट तो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, वरना क्या पता इस मर्डर को भी किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता। और ये तो मैंने सिर्फ 2 केसेस बताए हैं, ऐसे काफी सारे केसेस आप इंटरनेट पर जाके पढ़ सकते हो। अब इंडिया से जो लोग फॉरेन जाते हैं वो काफी सारी उम्मीदों के साथ वहाँ जाते हैं और उनके पेरेंट्स भी काफी कुछ होप करके उन्हें वहाँ भेजते हैं। पर अगर वहाँ भेजकर पेरेंट्स अपने बच्चों की ऐसी न्यूज़ सुने तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी वो सिर्फ वही जानते हैं। इनमें से काफ़ी सारे केसेस सुसाइड के भी सामने आए हैं, जहां जनरली सुसाइड का रीज़न या तो वर्कलोड या फिर फैमिली प्रेशर होता है। तो शायद स्टूडेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। दे शुड एटलीस्ट ट्राई कि वो फॉरेन जाने के बजाय इंडिया में थोड़ी और मेहनत करके अपनी कंट्री और फैमिली को सपोर्ट कर सकें।